वेलकम बैक टू आवर सेगमेंट डॉग टॉक। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उज़मा हमीद और टॉपिक हमारा है कि बच्चों की ग्रोथ और उनकी भूख से रिलेटेड जो मसाइल होते हैं उनका हल ये तलाश किया गया है कि हम मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स जो कि दूध में मिलाकर या फिर सिरप के तौर पर उनको दिए जाते हैं, क्या ये वाकई बच्चे की सेहत के लिए अच्छे हैं, सेफ़ हैं? आइए जानते हैं डॉक्टर उज़मा से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अच्छा, आजकल मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स इस तरह के मार्केट में मौजूद हैं और ये आज से नहीं, हमेशा से चॉकलेट फ्लेवर्ड इस तरह के बड़े सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं ताकि बच्चे आसानी से पी भी लें। इनका क्या असर होता है एंड इज़ इट गुड फॉर आवर हेल्थ? सिद्रा, बहुत अच्छा टॉपिक है और मुझे लगता है कि एड्रेस करना चाहिए क्योंकि हम बिला सोचे समझे क्यों बच्चे को भूख नहीं लग रही है, हम कहते हैं एपिटाइज़र स्टिमुलेंट दे दें। बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं बच्चे को भूख ना लगने के, कुछ खुदा ना खासा सीरियस कंडीशंस भी हो सकती हैं। अगर बच्चे ने अचानक खाना पीना छोड़ दिया है और उसका वेट भी कम हो रहा है, उसकी दूसरी फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो रही है, बजाय इसके कि आप स्टिमुलेंट दें, पहले आप उसके पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करें कि वजह क्या हो सकती है। अच्छा, पीडियाट्रिशियंस के पास जब अक्सर ले जाया जाता है तो जो फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए डॉक्टर उस्मा, वो मिसिंग होती है। आम लोगों की कंप्लेन ये है बच्चा बहुत वीक है, बच्चा बहुत सुस्त है, लो जी फलाने विटामिन या सप्लीमेंट दे दिया जाए। कई दफ़ा लेटर ऑन इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि बच्चे का तेज़ी से वज़न अगर घट रहा है तो वो डायबिटिक भी हो सकता है, कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ भी हो सकती है। बहुत सारे बच्चों को फिर लेटर स्टेजेस में सीलियाक उनका डिस्कवर होता है कि भाई ये बॉडी ने खुद अपने ऊपर एक हमला कर लिया। तो इसके लिए कैसे हम एक तरह से समझदारी से काम लें? अच्छा सिद्धा, सबसे पहले तो हमारे पास जो कमज़ोर की एक डेफिनेशन है ना, वो ये है कि उसका वेट उसका एज के मुताबिक होगा, लेकिन माँ चाहती है कि मेरा बच्चा मोटा हो या चबी हो। हाँ। ये हमारे पास कहते हैं ये हेल्दी है। हाँ। ठीक है, अगर बच्चा आपके फिजिकल एक्टिविटी अच्छी कर रहा है, सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहा है, टाइम पे खा रहा है, टाइम पे चीज़ें कर रहा है, मीन्स कि वो एक्टिव है, बेहतर है। आपको कोई इसमें स्टिमुलेंट देने की ज़रूरत नहीं है। वो अलग चीज़ है कि हाँ वो सुस्त है, वो दूसरे नॉर्मल बच्चों की तरह काम नहीं कर रहा, फिर आपको विजिलेंट होकर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सही। अच्छा सीधा, दूसरी चीज़ ये होती है, बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं जो कि भूख नहीं लगने देती, जिसमें जिंक, विटामिन B1 आ गया, B6 आ गया, B12 आ गया, थायराइड का अगर कोई इशू है जिसमें हम हाइपोथायराइडिज्म कह रहे हैं, ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जिसमें भूख नहीं लगती है। ठीक है, तो आप इसको इवेलुएट कराएं बजाय इसके कि हम उनको सप्लीमेंट देना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो हमारे बचपन में हम अक्सर सुना करते थे वर्म्स के बारे में कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं जिसकी वजह से ना भूख लग रही है या जो खा पी रहा है वो लग नहीं हो रहा ना। अच्छा, एक चीज़ जो हम लोग अमूमन जो गलती करते हैं कि हम बिला सोचे समझे हमने स्टिमुलेंट दे दिया। अब सिद्रा, कुछ मैंने देखा जो मिस्टेक्स मुझ समेत मैंने किए माजी में अपने बच्चों के साथ भी, कि क्या करते हैं कि बच्चों को भूख लग रही होगी ना, हम उसको प्रॉपर मील नहीं देंगे, हमने कोई स्नैक दे दिया उसको, या बीच में आपने छोटे बच्चों को दूध दे दिया, तो उसका पेट भरा रहेगा, वो खाना कब खाएगा? तो सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड करना चाहिए हमने अपनी बच्चों की रूटीन को, कि प्रॉपर छोटे छोटे मील्स दें कि बच्चा एकदम पेट भर के भी खाना ना खा ले, थोड़ा सा पेट में गुंजाइश रहे, और खाने से पहले ज़रूर उसकी फिजिकल एक्टिविटी करवाएं ताकि उसकी कैलोरीज बर्न हो, उसको भूख लगे। अच्छा, एक और चीज़ मैंने देखी है कि बच्चे अक्सर पानी का इस्तेमाल नहीं करते। जब वो खेल कूद कर आते हैं, पसीने में शराबोर हो, तब तो आपसे आकर कहेंगे कि जी बहुत प्यास लगी है, लेकिन आम दिनों में, आम वक्त में वो पानी नहीं पी रहे होते। ये हम कैसे इनकरेज कर सकते हैं? देखिए, एक तो ये है कि आप, मेरे ख्याल में आजकल तो मेजरिंग बॉटल्स भी आ गई हैं, लेकिन हर किसी के इस्तात में नहीं होती वो ले सके या बंदा कर सके। आप आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद एक हेल्दी उसके अंदर कहेंगे भाई पानी का टाइम हो गया, सबने पानी पीना है, ताकि उनको बजाय उसकी कि हमें जब प्यास लगे तब दें, क्योंकि पानी हमारी रिक्वायरमेंट है बॉडी की। हर आधे घंटे के बाद बच्चों को समझाएं उसकी अहमियत। देखिए सिद्रा, जो चीज़ बच्चे को हम बचपन से सिखाएंगे ना, उसकी वो एक हैबिट बनती चली जाएगी। और अगर हम जो चीज़ें नहीं सिखाते ना, फिर हम कहते हैं कि वो मैच्योर हो गया, पुख्ता हो गई उसकी आदत, फिर आप कितनी कोशिशें कर लें, फिर आप वो चीज़ को हम अपनी हैबिट के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाते हैं। मैं आपके अर्लियर कमेंट पर वापस जाना चाहूँगी। आपने कमज़ोरी की बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी कि अक्सर अब तो डॉक्टर्स भी एजुकेट करेंगे, अगर आप किसी पीडियाट्रिशियन के पास जाएं और कहें कि जी बच्चा कमज़ोर है, तो वो पूछेगा बच्चा एक्टिव कितना है। हो सकता है धान पान हो, वजन ज़्यादा नहीं बढ़ाया हुआ, मस्कुलर नहीं लग रहा आपको बच्चा, लेकिन वो एक्टिव है, तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग।
लेकिन इसके साथ साथ जो एक कॉमन और दूसरी कंप्लेन है वो वेट टू हाइट रेशो है। अक्सर पेरेंट्स ये नहीं कह रहे होते कि बच्चा कमजोर है, वो कहते हैं जी हाइट नहीं बढ़ रही है, और उसके लिए हम देखते हैं कि मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं और फिर आप बच्चे का एक ग्रोथ स्पर्ट भी देखेंगे। क्या ये सेफ है? सिद्रा, 2-3 चीज़ें हैं। देखिए, हर बच्चे की हाइट अप टू द मार्क नहीं होती है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। आपकी जीन क्या है, माँ बाप की हाइट क्या थी, आपके ग्रैंड पेरेंट्स की हाइट क्या थी, दूसरे सिबलिंग्स की हाइट क्या है, दूसरे फैमिली में हाइट क्या है, ये सारी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। अच्छा, उसके साथ साथ क्या होता है कि एक हार्मोन होता है, मैं आपको बताऊं, जिसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, जो कि रिस्पॉन्सिबल है बच्चों की बोन की ग्रोथ के लिए। तो वो हमारा जो स्लीपिंग पैटर्न है, अगर वो बच्चे का डिस्टर्ब हो, वो ग्रोथ हार्मोन की जो रिलीज होने का टाइम है वो रात के टाइम है। जितना बच्चा अच्छा प्रॉपर नींद लेगा ना, उसकी हाइट उतनी अच्छी होगी। ठीक है। इसी तरह हमारी डाइट में कैल्शियम रिच, आयरन रिच, और अगर हम विटामिन डी रिच डाइट लेंगे, क्यों दूध हम कहते हैं बच्चों को करें, लेकिन दूध का भी एक टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने खाना नहीं दिया, आप दूध पे दूध दे रहे हैं कि बच्चे की हाइट बढ़ेगी। हर चीज़ को बैलेंस रखना है। 250 ml मोर देन इनफ फॉर 3 years ओल्ड बेबी। उससे पहले चलें, आपने ज़्यादा कर लिया, लेकिन अगर ज़्यादा दूध भी देंगे तो वो कॉन्स्टिपेशन कॉज कराता है। ये भी एक लोग को नहीं होता, कहते हैं कॉन्स्टिपेशन है क्योंकि बच्चा दूध बहुत ज़्यादा पी रहा है। तो आपने उसको भी थोड़ा सा वहाँ पे बैलेंस रखना है कि खाना भी आपने, जैसे जैसे 6 महीने के बाद बच्चा वीनिंग पे आता है, आप कोशिश करें कि उसके आहिस्ता आहिस्ता उसको ग़िज़ा दें, रोटी चावल की उसमें करें, दूध की क्वान्टिटी कम करते चले जाएं। ठीक है, क्योंकि ठोस ग़िज़ा जैसे कहा जाता है। बिल्कुल। अच्छा, ठोस ग़िज़ा में जब हम बच्चे की ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो हम अक्सर जो एडवर्टाइजमेंट्स भी हैं उसमें देखते हैं कि जी इसमें एडिशनल विटामिन डाले हुए हैं, इसमें जिंक की ताकत भी, एट्सेट्रा। बच्चे के ग्रोइंग ईयर्स में प्रोटीन की क्या अहमियत है? मैंने ग्रोथ हार्मोन की बात की, सब प्रोटीन है ये। हमारे जो मेनली हार्मोन्स होते हैं वो प्रोटीन बना रहा होता है। ठीक है, तो प्रोटीन एक तो ये है कि हमारे मसल मास के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, हमारे जो जितने भी पट्टे हैं ये सब हमारे प्रोटीन से फॉर्म्ड हुए हैं ना, तो जितना अच्छा आप गुड प्रोटीन लेंगे उतना अच्छा आपका जो है जाहिर बॉडी मास भी बनेगा। भूख भी आपको जो है वो एक बहुत जल्दी नहीं लगती, क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्ट देर से होता है। तो आप एक अच्छा 4 से 6 घंटे आपको मिल जाता है। अगर आप कहते हैं ब्रेकफास्ट अगर आपने अच्छा किया है, उसमें अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन लिए, तो वो लास्ट कर सकता है आपका लंच तक। ठीक है, बीच में कोई आप स्नैक टाइम कर सकते हैं, तो आपकी बॉडी का सिस्टम हो गया, इम्यूनिटी आपकी जो है वो बूस्ट होती है। प्रोटीन हमारे इम्यूनोग्लोबिन्स हो गए, हमारी जो एंटीबॉडीज होती हैं, दे आर ऑल फॉर्म बाय प्रोटीन्स। तो हमारे ये प्रोटीन हमारी बॉडी में एक बड़ा कहते हैं बॉडी बिल्डर, आप इसको कह लें कि हमारी बिल्डअप करता है हमारी बॉडी को। तो आपने जिन चीज़ों का यहाँ पे जिक्र किया, बच्चे की नींद पूरी होनी चाहिए, बिकॉज बच्चों के जो ग्रोइंग हार्मोन्स हैं, जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं, वो रात के सोते वक्त रिलीज़ होते हैं। इसके अलावा यकीनन प्यास बच्चों को अगर लग रही है तो उस वक्त तक ऑलरेडी बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी है। तो एक अच्छी हैबिट बिल्ड करें कि वाटर ब्रेक्स होने चाहिए, बायो ब्रेक्स होने चाहिए। फिर तीसरी चीज़ ये कि बच्चे की डाइट में अच्छा प्रोटीन शामिल हो, वक्त पे खाना खाया जाए, और स्नैक्स से, जो ख़ास तौर पे जो एम्प्टी स्नैक्स हैं, जो सिर्फ आपको कैलोरीज दे रहे हैं, उसमें कोई ग़िज़ाइयत नहीं है, उससे दूर रखा जाए। डॉक्टर उस्मा, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि जो स्टिमुलेंट्स दिए जा रहे हैं बच्चों को एपेटाइट या भूख को खोलने के लिए, क्या हमारे पास कोई देसी नुस्खा या लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं जिससे ऑलरेडी हम कहें कि जी अगर बच्चे का एक्टिविटी लेवल अच्छा है या इन चीज़ों को हम फॉलो करें तो एनीवेज उसको भूख लगेगी? अच्छा, एक तो सिद्रा ये है कि हम छोटे छोटे मील्स दें, दिन में 5 से 6 मील्स हों। मतलब अगर आपने एक टाइम भर के खाना दे दिया तो जाहिर सी बात है उसका स्पैन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपने छोटे छोटे मील्स देने। फिर हम जितना लिक्विड का इंटेक बढ़ाएंगे, चाहे वो आप प्रोटीन शेक्स ले लें, कोई स्मूदी ले लें, उससे भी एक तो न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ रही है, उसमें आप नट्स डाल सकते हैं, प्रोटीन भी चला गया उसमें। ठीक है, इसके अलावा आपने फाइबर, बहुत ज़्यादा फाइबर रिच डाइट नहीं देनी। अब बहुत ज़्यादा फाइबर रिच डाइट देते हैं ना, उससे आपकी फुलनेस का एहसास होता है, तो उस पर ही बच्चा कहता है अभी मैं पेट भरा हुआ है, खाना नहीं खा रहा। छोटे छोटे मील्स दें, मतलब हर चीज़ को बैलेंस लेके चलना है। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताऊँ कि सिनेमन पाउडर, इट्स अ वेरी गुड एपेटाइट स्टिमुलेंट। दालचीनी जिसको हम कहते हैं, पेपरमिंट, और ये ब्लैक पेपर जो होती है, काली मिर्च जो होती है, बड़े ये स्टिमुलेंट्स हैं ये सारे। तो अगर हम ये भी थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लें अपने खानों में, दालचीनी का तो हम बेकिंग में भी इस्तेमाल करते हैं, केक्स पे या इस पे, तो वो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा, वो खा लेंगे। ये स्टिमुलेंट होते हैं और ऐसा ऐसा टेस्ट डेवलप भी हो जाएगा। और हल्की फुल्की एक्सरसाइज बच्चों में भी करें, और खाने से पहले कोशिश करें कि बच्चे हल्का फुल्का कोई फिजिकल
फिजिकल एक्टिविटी कर लें। दूसरा, जब बच्चे खाना खा रहे हों तो उसको चबा के खाएं, उससे बड़ी अच्छी हैबिट डेवलप होती है। और कोई भी स्क्रीन टाइम ना हो, स्पेशली जब खाना खा रहे हो, तो वो बड़ा आपका डाइजेशन में इसमें मुख्तलिफ लोगों ने बड़े इंटरेस्टिंग गेम्स भी बनाए होते हैं। हमारे अपने घर में मैं अपनी नीस और नेफ्यू को देखती हूँ कि वो प्ले टाइम, प्ले ईट हो रहा होता है कि मैंने एक लुकमा लेना है, फिर मैं थोड़ा सा, क्योंकि बच्चा डिस्ट्रैक्टेड होता है। लेकिन अगर आप स्क्रीन वाकई माइनस कर लें तो वो खाना प्रॉपर्ली खाएगा भी और उसको वो खाना लगेगा। ये चीज़ हम कहते हैं ना, माइंडफुलनेस के साथ आप खाएं। जब आप टीवी पे देख रहे हैं, आप डिस्ट्रैक्शन के साथ कह रहे हैं, आपको पता ही नहीं आप क्या खाना खा रहे हैं, बस मुंह में निवाला डालो, वो पेट के अंदर जा रहा है, आप इसको एंजॉय नहीं कर रहे। दूसरा, बच्चे की सुनना भी चाहिए। डॉक्टर, मुझे ऐसा लगता है कि हम पोर्शन जो बच्चे को देते हैं वो कभी कभार अपने लिहाज से देते हैं। बच्चा अगर आपको ये रिपोर्ट बैक कर रहा है कि जी मेरा पेट भर गया, मुझे नहीं खाना, फोर्स फीडिंग नहीं करना। बिल्कुल, ये है कि आपने फोर्स फीडिंग की ना, तो वो ना बच्चे को लगेगा और आपकी अपनी एनर्जी भी वेस्ट होगी। पहले ज़माने में सिद्रा, आपने देखा होगा कि माएँ बैठती थी, बच्चों को छोटी मोटी स्टोरी सुना रही हैं, इस खाने के पीछे क्या स्टोरी है वो बता रही हैं, बच्चा एंजॉय करके खाता था, उसको मज़ा आता था। अभी तो शायद इतनी अफरा तफरी है कि माएँ भी इतनी परेशान हो जाती हैं कि वो कहती हैं कि ठीक है, मुझे लगता है बच्चे की चॉइस पे अगर छोड़ा जाए तो सारे के सारे बच्चे सिर्फ पिज्जा, नगेट्स और फ्राइज खाएंगे, जिसमें से कोई उसको ग़िज़ाइयत नहीं मिल रही। तो बाकी चीज़ों का आपको टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। एक बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे आप ये स्नैक्स बिल्कुल रखें जो बच्चे की पसंद की चीज़ें, लेकिन उनको लिमिट करें। मे बी दीज कुड बी वीकेंड स्नैक्स। और ख़ास तौर पे जो स्नैक की टाइमिंग है, अगर आपने बहुत हाई शुगर स्नैक, बच्चे बाहर से खेल के आए हैं, सडनली उनको केक पसंद आ रहा है या पेस्ट्री पसंद आ रही है, वो खा लिया, तो यकीनन उनकी भूख पे फ़र्क पड़ेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर उज़मा फॉर बीइंग हियर विद अस। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था और हर माँ को यही कंप्लेन रहती है कि बच्चे खाना नहीं खा रहे, मैं इतना पकाती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें एंड आई एम श्योर दैट दिस कंप्लेन इज़ गोइंग टू गो विद टाइम।